यह मानव जीवन ब्रह्म मुहूर्त है। परम चेतना को उपलब्ध होने हेतु परमात्मा की ओर से मिला हुआ एक वरदान है, आशीर्वाद है, जिसे हम यूं ही बिता रहे हैं। यूं ही संसारिक प्रपंचों में उलझे हुए हम अपने लक्ष्य को भूलकर न जाने कहाँ गुमनाम हो रहे हैं। गुमनाम सी है हमारी जिंदगी। परमात्मा साक्षात विराजमान है। देह मंदिर है, परंतु हमें खबर नहीं। हम बाहर तो पूजा करते हैं, परंतु जो साक्षात परमात्मा भीतर बैठा है उसकी ओर हमारी निगाहें जाती ही नहीं। उसे हम पहचान ही नहीं पाते और यूं ही चले जाते हैं। अमृत बेला है मानव जीवन। इसके लिए चाहिए हमारे जीवन में आध्यात्मिक प्रकाश, और वह केवल गुरु ही प्रदान करता है, क्योंकि वही जाग रहा है और जाग चुका है, परम को उपलब्ध हुआ है। वही हमें वहाँ तक ले जाता है जहाँ से फिर आना जाना होता ही नहीं। जिसे कबीरदास जी ने कहा है, साईं की नगरी परम अति सुंदर, जहाँ न आया न जाया जावे। हम कहाँ खो गए? हम गहरी नींद में हैं, हम एक मूर्छा में हैं, और ब्रह्मांड का पूरा प्रयोजन हमें जगाने में है, क्योंकि यही तो अमृत वेला है। इसी में हमें जागना है। परमात्मा ने स्वयं अवतार लेकर हमें वो अमृत वचन दिए हैं, जिसको पाने के पश्चात हम कभी भी उससे दूर नहीं हो सकते। हमारी विडंबना क्या है? ईश्वर, जीव और जगत। हम बट गए, अखंड को बांट दिया, जबकि हम खंडित स्वरूप में परमात्मा की पूजा नहीं करते, परंतु हमारा मन ही खंडित है। परमात्मा कहाँ से खंडित हुआ? वह तो अखंड है। और जब तक हम अपने भीतर घुले मिले उस परमात्मा को नहीं जानते, तब तक हमारी ये भटकन दूर नहीं होती। जिससे रोशन है सारा जहां, उसको जान लो। जिससे तुम रोशन हो, तुम्हारी मैं रोशन है, उसे पहचान तो लो। रोशन है तुमसे सारा जहां, फिर मैं क्यों ना समझी में पिघलता रहा। रोशन है तुमसे ये सारा जहां, फिर मैं क्यों ना समझी में पिघलता रहा। शमा बुझने लगी और खामोश निगाहें थमसी गईं। शमा बुझने लगी और खामोश निगाहें थमसी गईं। तभी सुबह की किरण ने मुझे छूकर अपने आलिंगन में समेट लिया। मेरी पल पल ढलती रात को विदा कर दिया। एक होश का अनंत उजाला दे दिया। अब अनगिनत चिराग इस जश्न को मना रहे। अब अनगिनत चिराग इस जश्न को मना रहे, जहाँ रात का साया ढल गया और रोशनी ऐसी हुई कि अब अंधेरा हमेशा के लिए अलविदा हुआ। सूरज थम सा गया आंगन मेरे, गुमनामी का साया सदा के लिए विदा हुआ। खुद से खुद की पहचान जो हुई, रब से मिटी दूरी, उसी मेरी मैं में उसी बस एक को ही पाया। मैंने जाना था खुद को जुदा उससे, पर भीतर देखा तो उसके सिवा और कुछ ना पाया। ये हमारी भूल है।
हमारी अंतर्दृष्टि जागृत नहीं है तब तक हमें वो शिवत्व प्राप्त नहीं है। हमारी हृदय गुफा में वह साक्षात अमरनाथ विराजमान है। उपनिषद कहती है कि एक डाल पर दो पंछी विराजमान हैं, एक जीव और एक परमात्मा। जीव वह है जो बाहर की ओर देखकर सुख दुख के फलों को चखता रहता है, और परमात्मा वह जो उसे लगातार अपलक निहारता है कि कब मेरी ओर देख लेगा। जरा अपने भीतर देखिए, है कौन, पहचानिए। हमारी समस्त समस्याओं का समाधान वही है, वही है और वही है। जब तक हम अपने मन के दर्पण में, अपने अंतःकरण में पड़े हुए प्रतिबिंब को नहीं पहचान लेते, तब तक हमारे भीतर अंधेरा ही रहेगा। हम चर्म चक्षुओं से बाहर की दुनिया देखते हैं, परंतु अंतर्दृष्टि जिस क्षण जागृत हो जाती है, अज्ञान की प्रलय हो जाती है और शिव का महातांडव नृत्य हम अनुभव कर सकते हैं। वो थिरकन, व आनंद की लहरी हमारे भीतर है, उसी का दर्शन करना है। सत्यम शिवम सुंदरम साक्षात हमारे भीतर है।